हेलो दोस्तों, अगर आप पियरलेस मार्शल स्पिरिट का लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली इसका 3 एपिसोड अपलोड करने वाले हैं जो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसे लगी आपको। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आगे हम देखते हैं कि फेंग हेवनली गॉड बॉडी का कल्टीवेशन कर रहा होता है और कल्टीवेशन के थ्रू सक्सेसफुली डिवाइन गेट रेल्म लेवल 3 को ब्रेक कर देता है। आगे फेंग बोलता है कि मुझे अंकल हान की प्रॉब्लम परेशान कर रही है। मैं कैसे इस बारे में यूनर को बताऊंगा कि तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा हो सकते हैं। उसके बाद वहाँ यूनर आ जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जेनमो वैली में जा रहे हो। वह तो फॉरबिडन प्लेस है और वहाँ चारों तरफ खतरा भी है। आगे फेंग यूनर से बोलता है कि अब मैं तुमको जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम्हारे डैड पर अटैक एल्डर सुनजू ने किया था और उसके बाद वे जेनमो वैली में गिर गए। इस पर यूनर बोलती है कि तब तो फादर को काफी चोट लगी होगी। आगे फेंग बताता है कि अंकल हान को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बस एक छोटा सा अटैक था। अंकल हान जरूर जिंदा होंगे और मैं कल जेनमो वैली के लिए निकल जाऊंगा अंकल हान को वापस लाने के लिए। इस पर यूनर फेंग को रोकते हुए बोलती है कि तुम जेनमो वैली जैसी जगह में मत जाओ। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती कि जेनमो वैली कितनी डेंजरस है। वहाँ किसी घायल व्यक्ति का सरवाइव करना मुश्किल है। आगे फेंग बोलता है कि अंकल हान मेरे साथ अच्छे थे, इसीलिए मुझे उन्हें वापस लाना ही पड़ेगा। आगे यूनर बोलती है कि तुम और डैड दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे पास कोई भी नहीं रहेगा। इसके बाद फेंग बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं केवल बाहर से ही जेनमो वैली में अंकल को सर्च करूंगा, उसके अंदर के डेंजरस प्लेस में नहीं जाऊंगा। आगे यूनर बोलती है कि अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बात याद कराना चाहती हूँ कि अगर मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिली तो मैं भी यहाँ मर जाऊंगी। समझ गए ना तुम? फेंग बोलता है कि मैं जरूर वापस लौट आऊंगा और उसके बाद फेंग जेनमो वैली के लिए निकल जाता है। रास्ते में फेंग सोचता है कि अंकल हान अटैक से घायल हो गए थे तो उन्होंने जरूर अपने हीलिंग के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी फाइंड कर ली होगी। अब मुझे जेनमो वैली में स्पिरिचुअल एनर्जी वाले प्लेस को ढूंढना होगा। यहाँ मुझे डेमोनिक ऑरा दिखाई दे रहा है और हम देखते हैं कि फेंग के पैर के पास जमीन से एक हाथ निकलता है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की को चारों ओर से मॉन्स्टर घेरे हुए होते हैं। फेंग उसको देखकर बोलता है कि वह लड़की डेंजर में है और मुझे उसको जरूर बचाना चाहिए और वह उसकी ओर भागने लगता है। उस लड़की पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। वह लड़की अपनी स्पीयर से मॉन्स्टर पर अटैक करके उन्हें रोकती है और बाकी बचे हुए मॉन्स्टर को बोन क्रशर टेक्निक से मार देती है और वहाँ मॉन्स्टर के साथ फेंग को देखकर बोलती है कि इतना मारने के बाद भी एक अगली मॉन्स्टर बच गया और उस पर अपनी स्पीयर से हमला कर देती है। फेंग अपने शॉट से उसको ब्लॉक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था लेकिन तुमने मुझ पर ही हमला कर दिया। ऐसा बोलकर उसको दूर फेंक देता है। वह लड़की बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी और फेंग पर बोन क्रशर अटैक कर देती है। फेंग उससे बचने के लिए अपने लाइफ स्लैशिंग शॉट टेक्निक का यूज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर वह लड़की बोलती है कि तुम अगली मॉन्स्टर इतने भी बुरे नहीं लड़ते और पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर फेंग बोलता है कि मुझे अगली मॉन्स्टर बुलाना बंद करो। मैंने तुम्हारे आसपास मॉन्स्टर देखा तो तुम्हें हेल्प करने के लिए चला आया। मैं अच्छा करने आया था लेकिन उसके बदले मेरे साथ बुरा हो गया। ऐसा बोलकर फेंग वहाँ से जाने लगता है। आगे वह लड़की बोलती है कि ऑर्डिनरी पीपल जेनमो वैली में कभी नहीं आते। अगर तुमने सच नहीं बताया तो इसका अंजाम बुरा होगा। फेंग उस लड़की को बताता है कि मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ और मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। वह लड़की बोलती है कि ठीक है, अगली मॉन्स्टर मैं तुम्हें किसी से मिलवा सकती हूँ जो तुम्हारी मदद कर देगी। चलो मेरे साथ। वह जेनमो वैली के पास ही रहती है लेकिन मैंने अपना गाइड खो दिया है और यह बहुत ही डेंजरस प्लेस है। फेंग बोलता है कि मैं रास्ता ढूंढने में तुम्हारी मदद कर दूंगा और वे दोनों आगे चले जाते हैं। उसके बाद हमें जेनमो वैली की एक दूसरा जगह दिखाया जाता है। यहाँ यू लिंग लोंग और एक बंदा मॉन्स्टर की बॉडी को चेक कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि जेनमो वैली इतनी भी डेंजरस नहीं है, हमें यहाँ
आसानी से सील मिल जाएगा। उसके बाद वह लड़की वहाँ आ जाती है। वो बोलती है कि मैं यहाँ तुम दोनों से लड़ने नहीं आई हूँ, और फेंग को दिखाकर बोलती है कि यह अपने किसी रिलेटिव को जेनम्यू वैली में ढूंढने आया है, क्या तुम इसकी मदद कर सकती हो। फेंग को देखकर यू लिंगलोंग पहचान जाती है और फेंग के कपड़ों को देखकर पूछती है कि तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई। फेंग उस लड़की की ओर इशारा करते हुए बताता है। आगे यू लिंगलोंग बोलती है कि वह लड़की हमेशा ही परेशानी खड़ा करती है और अपने कपड़े से फेंग के फेस को पोंछती है। उसके बाद वह लड़की फेंग के फेस को देखकर शर्माते हुए बोलती है कि यह अगली मॉन्स्टर से काफी हैंडसम बन गया। उसके बाद फेंग यू लिंगलोंग को बताता है कि मेरे अंकल जेनमो वैली में गिर गए थे, वह जरूर किसी स्पिरिचुअल एनर्जी वाले प्लेस में होंगे, क्या तुम ऐसी किसी प्लेस के बारे में जानती हो। इस पर यू लिंगलोंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम जरूर उन्हें ढूंढ लेंगे। यहाँ की डेमोनिक एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म करती जा रही है, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना चाहिए। अगर यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो डेमोनिक एनर्जी को ही अंकल ढूंढ रहे होंगे। इसके लिए फेंग यू लिंगलोंग को थैंक यू बोलता है। आगे हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ अपने बोन क्रशर का यूज करती है और यू लिंगलोंग से जलते हुए बोलती है कि तुमने केवल यू लिंगलोंग को ही थैंक यू बोला और मैंने मदद की, उसका क्या। और आगे बोलती है कि तुम्हें यह औरत मिल गई तो तुम मुझे भूल गए। इस पर फेंग बोलता है कि मैं तुम जैसी क्रेजी औरत के साथ नहीं रहना चाहता जो हमेशा ही परेशानी खड़ा करते रहती है। उसके बाद वह लड़की फिर से बोन क्रशर यूज कर लेती है। उसके बाद वहाँ यू लिंगलोंग आकर उन दोनों को रोकते हुए बोलती है कि तुम दोनों यहाँ फाइट मत करो, नहीं तो यहाँ डीमन आर्मी आ जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तुम्हें गाइड चाहिए इस वैली से निकलने के लिए, हम फेंग के अंकल को ढूंढने के बाद तुम्हारी मदद कर देंगे जो यहाँ से दूर नहीं है। अब तुम दोनों को लड़ना बंद करना होगा। इसके बाद वह दोनों एक साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वे सब फेंग के अंकल को ढूंढने आगे चले जाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।